क्या आपका भी आधा दिन किचन की प्लानिंग में, कुकिंग में और चॉपिंग में ही गुजर जाता है? तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं एक ऐसा बेहतरीन हेल्पर, एक ऐसा किचन गैजेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आप लोगों का आधा टाइम किचन का सेव कर सकता है, बचा सकता है। लाइट हो या ना हो इसकी भी टेंशन नहीं होगी। और एक बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी, कुछ हैक्स। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम दोबारा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन किचन के हवाले से कि किचन की हमें किस तरीके से मील की प्लानिंग करनी है। कुछ पकाना है तो उसकी प्लानिंग कैसे करें कि वो खाना भी हमारा बहुत जल्दी और क्विक बन जाए। ठीक है जी, क्योंकि गैस के इश्यूज़ भी हैं, सबको पता है, लाइट के इश्यूज़ भी होते हैं। तो यहाँ पर ना मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि जो भी मुझे कटिंग चॉपिंग वगैरह करनी होती हैं वो मैं पहले से कर लेती हूँ। यानी जब हमारी गैस का जो टाइम होता है ना, उससे पहले ही मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं करती कि जिस वक्त गैस आनी है और पकाना है तो फिर मैं खड़ी हो जाऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सुबह ही बना लेते हैं। जब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो हमें पता होता है कि हम बच्चों के स्कूल से आने से पहले खाना रेडी करके रखें, ठीक है ना। लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जैसे चावल, बिरयानी वगैरह, तो फ्रेश खाना हमें फिर वो हम दोबारा से रात में बनाना ही होता है। पुलाव है, बिरयानी है, या अगर हमें ताज़े सैंडविचेस वगैरह इस तरह कुछ बनाना है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि कुछ आधी से ज़्यादा या आधी प्लानिंग ऐसी होती है कि हम पहले से करके रख सकते हैं, जो हमारा टाइम को बहुत सेव करेगी, हमारी एनर्जी को सेव करेगी। हमें एक साथ बहुत देर घंटों खड़े होके ना लगातार पकाना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है इतनी तेज़ गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं। एक साथ ही कटिंग कर रहे हैं, एक साथ ही चिकन धो रहे हैं, एक साथ ही जो है ना जो भी हमें करना है सारे काम कर रहे हैं, फिर खड़े होकर बिरयानी बना रहे हैं या जो भी बनाना है वो बना रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अगर जैसे बिरयानी अब रात में बननी है तो मैं शाम के वक्त ही जो भी कटिंग चॉपिंग जो भी होता है, अगर लहसुन अदरक हमें फ्रेश जो है वो पीसना है, चिकन वॉश करना है, गोश्त धोना है, जो भी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं शाम में पहले ही करके रख लेती हूँ, गैस आने से भी पहले। तो इससे मेरी बहुत एनर्जी सेव होती है कि मैं दोबारा पंखे के नीचे जाके ना बैठ जाती हूँ और सुकून से अपने दूसरे काम कर लेती हूँ, ठीक है ना। बस आधा घंटा आपको चाहिए होता है उस वक्त, तो आप आधे घंटे में सारी अपनी जो भी चॉपिंग है, कटिंग है वो कर लें, चिकन धो लें, जो भी चीज़ आपने प्रिपरेशन करनी है ना वो करके रख लें। इससे आप यकीन करें, एक दफ़ा करके देखिएगा कि आपका टाइम कितना ज़्यादा सेव हो जाएगा। और जिस वक्त आपको पकाना होगा उस वक्त आप फिर जब गैस आ गई किचन में आएँ और फिर आपके पास सब कुछ रेडी होगा, आप यकीन करें गैस आ चुकी होगी, आपका सारा फोकस सिर्फ एक जो है ना पतीली पे होगा कि अब मैंने इसमें बस चीज़ें डालते जाना है, सब मेरे पास रेडी है। तो आप सब काट के धो के जो भी चीज़ें उन्हें रख लें साइड पे अपने काउंटर टॉप पे, और वहाँ पर जो है उसको ढक कर आप फिर चले जाएँ। आप ये काम दोपहर में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि रात में हमें कोई काम करना है। तो ये कुछ टिप्स होती हैं कि टाइम की टाइम सेविंग ट्रिक्स होती हैं, हैक्स होते हैं कि आपको किस तरीके से आपका वक्त और आपकी एनर्जी सेव हो सकती है। तो इतनी तेज़ गर्मी के अंदर अगर आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रुक के भी काम कर लेना, अगर कोई ऐसा काम है जो आपको पता है कि भाई ये वाला काम तो रात में ही होना है, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि सुबह के 1 से 2 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें आप सारा काम कर लें, खाना भी बना लें। लेकिन अब खाने की कुछ चीज़ें तो जाहिर है ऐसी होती हैं कि हमें वो फ्रेश अच्छी लगती हैं, और कुछ घर वाले ऐसे होते हैं, सबके फैमिली मेम्बर्स के हमें फ़्रेश चीज़ें ही चाहिए होती हैं, तो ताज़ा बना हुआ ही अच्छा लगता है। अगर तो आप प्रेफर करती हैं कि सुबह ही बिरयानी भी बना के रख सकती हैं, कोई मसला नहीं है, तो वो भी आपके अकॉर्डिंग आपको पता होगा अपनी फैमिली के हवाले से, तो वो भी चीज़ सही है। लेकिन मैं, क्योंकि हमें फ़्रेश ही पसंद है, चावल वाली चीज़ जो भी होती है, पुलाव, बिरयानी या कोई भी ऐसा, तो मैं ऐसी चीज़ें फिर फ्रेश ही बनाती हूँ। लेकिन क्या करती हूँ कि इसके लिए ना प्रिपरेशन पहले से कर लेती हूँ सारी चीज़ों की। बाकी मैंने आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में ये भी शेयर किया था कि 30 मिनट्स की बिरयानी बहुत ही क्विक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि बिरयानी को इतना मुश्किल बना दिया जाता है, इतना ज़्यादा हेक्टिक बना दिया जाता है कि भाई पतनी बिरयानी है तो बस किस तरह से ही बनेगी और कितने मसाले। देखिए, मैंने तो बिरयानी के मामले में ज़िंदगी आसान की हुई है। डब्बे का जो है ना, हम इसके अंदर पैकेट का मसाला ऐड करेंगे। अगर आप घर के मसालों से बनाना जानती हैं तो वेल एंड गुड, आप वो भी अपने पहले से मसाले तैयार करके रख दें। बल्कि जो लोग घर के मसाले बनाते हैं, बिरयानी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी मशवरा यही है कि वो जो है ना एक अच्छी क्वांटिटी में उस बिरयानी मसाला जो भी आप बनाती हैं उसे सेव कर लें बना के, और उसको फ्रिज में रख लें। अगर मौसम ऐसा है या आपको लगता है कि ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा कैसे बनाएं, तो फ्रिज में रख लें। ऊपर फ्रीज़र में भी आप एयर टाइट करके रख सकते हैं, बहुत फ्रेश रहेगा। तो एक तो टिप ये भी है, साथ साथ जो लोग घर का मसाला जो है वो अगर बनाते हैं, ठीक है ना। बाकी मैं तो जो है पैकेट का बनाती हूँ, तो मैंने आपको क्विक सी रेसिपी ये देनी है कि मैंने जैसे सारी कटिंग तो पहले ही कर ली थी। तो सबसे पहले प्याज जो है ना मैं फ्राई करती हूँ, और फिर प्याज फ्राई करके ना मैं उसको निकाल लेती हूँ, आधी उसमें रहने देती हूँ, आधी मैं अपने हिसाब से दम के लिए निकाल लेती हूँ।
और बाकी हमें चिकन के साथ जो है वो आलू बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चिकन आलू वगैरह मैंने सब वॉश करके काट के रखा हुआ था। उसके बाद मैंने फिर उसके अंदर प्याज जैसे ही ब्राउन हुई तो हल्का सा आपने जो है ना पानी का छींटा लगाना है। पानी अपने साथ ना हमेशा रखा करें खाना पकाते हुए, क्योंकि जैसे ही अगर खाना आपको लगे कि ज़रा सा भी लगने लगा है या जलने लगा है तो हमें ये होगा कि पानी हमारे पास रखा होता है ना, हम फ़ौरन उसमें डालें तो फ़ौरन से उसका हीटिंग प्रोसेस कम हो जाता है। तो ये एक प्रो टिप थी। इन सारी टिप्स के अंदर मैं साथ साथ ना आपको प्रो टिप्स भी देती रहती हूँ। तो ये एक प्रो टिप है कि आप पानी ज़रूर साथ रखें, ताकि जैसे ही अगर कोई खाना वगैरह लगने लगे तो आपको पता हो आप उसमें फ़ौरन से पानी ऐड करके वो स्टॉप कर लें, क्योंकि हमें एकदम समझ नहीं आता कि ये एकदम से लग रहा है क्या करें। तो आप पानी फ़ौरन से डालेंगे तो फ़ौरन कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो स्लो डाउन हो जाता है। तो बाकी बहुत ही ईजी रेसिपी। आपने देखा कि मैंने सिर्फ प्याज फ्राई करी है और दम के लिए थोड़ी सी उसमें से निकाली, बाकी सारी चीज़ें जो हैं मैंने एक साथ उसमें डाल दी। चिकन आप उसमें डालें, आलू डालें, टमाटर डालें, ठीक है जी। फिर अपना आपने क्या करना है, मसाला पैकेट, दही सब मैंने डाल दिया। मैंने यहाँ पे पैकेट भी आप लोगों को दिखा दिया था कि सिंधी बिरयानी का मैं यूज़ कर रही थी, बहुत मज़े की बनती है। इसकी जगह कभी कभार मैं बॉम्बे बिरयानी भी बनाती हूँ, लेकिन हमारे घर में जो है ना वो सिंधी बिरयानी का फ्लेवर बहुत पसंद किया जाता है। और बाकी मैंने जो है ना यहाँ पर दूसरी साइड पे देखें, साथ ही क्या करा था कि साथ ही पानी का भी चावल का पानी भी यहाँ पर रख दिया था, उसके अंदर गरम मसाला डाल दिया, ठीक है जी। तो ये बहुत ही मतलब टाइम सेविंग चीज़ें हैं कि ये नहीं कि अब आप मसाला पकने का इंतज़ार करें फिर सोचें कि मैं बाद में आऊँगी फिर चावल करूँगी, नहीं, आप साथ ही दूसरे चूल्हे पे भी चावल का रख दें पानी ना। और वहाँ पर जो है ना बस चिकन और सारी चीज़ें मैंने एक साथ डाल के उसको कोई मैंने मैरिनेट ही नहीं किया। आपने देखा है मैंने सारी चीज़ें जो है वो एक साथ डाली और बस उसको अब भूनने के बाद हल्का सा और मैंने ढक्कन ढक दिया था। वहाँ चिकन और आलू अपना मसाला कोरमा रेडी होता रहेगा, दूसरी तरफ पानी भी गर्म होता रहेगा और मैंने चावल भी भिगो दिए थे, ठीक है जी। बाकी यहाँ पर एक आप लोगों के साथ टिप शेयर कर रही हूँ कि जो हमारा हरा धनिया और पुदीना होता है ना वो कैसे आप लोग फ्रेश रख सकते हैं कि आप मतलब बहुत जल्दी काला हो जाता है, ख़राब हो जाता है। रीज़न यही होता है कि हम इसमें जो है ना बहुत जल्दी पानी की सीलन की वजह से ये ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से टिश्यू में रैप करके रखना है हमेशा, और अगर आपके पास एयर टाइट बॉक्स है तो आप उसमें रख। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया कि एयर टाइट बॉक्स अगर आपके पास ना भी हो तो शॉपर में भी इस तरह सेव किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि एयर टाइट बॉक्स हो या डब्बा हो, आप सादे वाले डब्बे में भी रख सकते हैं जो एयर टाइट ना हो, और इस तरह शॉपर में भी सेव करके रख सकते हैं। आप यकीन करें 1 वीक के लिए या फिर 4 से 5 दिन लाजमी आपका कोरिएंडर, आपका मिंट, धनिया, पुदीना बहुत फ्रेश रहेगा। साथ ही देखिए मैं दिखा रही थी किचन जो है ना मैं पूरा साथ साथ क्लीन करके रखती हूँ, साफ़ करके रखती हूँ, कोई बर्तन में नहीं छोड़ती, हाथ के हाथ वॉश करते रहें। ये भी एक प्रो टिप में से है कि आपने जो है ना किचन के बर्तन, किचन का फैलावा साथ साथ समेटना है। आपने जमा नहीं होने देना कि मैं अभी बिरयानी बना रही हूँ तो बस मैं बिरयानी बनाऊँगी और फिर बर्तनों को मैं बाद में देखूँगी। तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है वो सब कुछ। तो साथ साथ आप जितना समेटते जाएँ वो आपके लिए अच्छा होता है, आपका टाइम बचता है, इसकी वजह से आपको बार बार किचन में नहीं आना पड़ता। क्योंकि देखें अगर आप बिरयानी बना रहे हैं फिर आप सोचें कि अब मैं किचन में जाके बैठ जाती हूँ, फिर जब मुझे बर्तन धोने होंगे तो फिर मैं आऊँगी फिर बर्तन धोऊंगी। तो ऐसा ना करें। आप टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ना आपको ये चीज़ें ही ख्याल रखनी पड़ेंगी कि किचन आपने साथ साथ हाथ के हाथ ही क्लीन करना है। जो भी बर्तन गंदे हो रहे हैं उनको हाथ के हाथ वॉश करना है। और यहाँ पे मज़ेदार से आप देख रहे हैं बिरयानी जिस तरह हमारे वीडियो में तैयार हुई है ना, इसी तरह आप यकीन करें आधे घंटे में बिरयानी रेडी हो गई थी। आधे से पौना घंटा लगा था दम के साथ, और ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हो गई थी, ठीक है जी। मैंने आप लोगों को वहाँ पर गार्निशिंग भी उसकी दिखाई कि दम पे जो मैं डालती हूँ ऊपर हरी मिर्चें और तली हुई उसमें प्याज थी, धनिया पुदीना था और जर्दे का रंग था। ये सारी टाइम मैनेजमेंट ना आपके सिर्फ बिरयानी के लिए नहीं है, इसको आप हर अपने खाने पे, अपनी रेसिपी पे अप्लाई कर सकते हैं कि पहले से जो है ना वो जितना आपसे हो सके आप उसकी कटिंग तैयारी करके रखें, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। अगर आपने रात में खाना बनाना है तो इस तरह से ज़रूर करें, जो भी चीज़ बनानी है कि उसकी तैयारी आधी करके रख लें, तो आपको कम पसीना आएगा उस वक्त पकाते वक्त। तो ये थी कुछ प्रो टिप्स जो कि कुकिंग हैक्स कहलाएंगे कि हमारा कुकिंग का टाइम बचा सकती हैं, हमारी एनर्जी बचा सकती हैं। और यकीन करें इस एनर्जी बचने की वजह से और सुकून से काम करने की वजह से हमारा खाना भी बहुत मज़े का बनता है, क्योंकि हमारा बहुत ध्यान से हम खाना फिर पकाते हैं, फोकस से पकाते हैं। तो ये तो कुछ कुकिंग की बातें हो गई। यहाँ पे आ जाते हैं मेरे थोड़े से ऑनलाइन बिज़नेस पर, क्योंकि मैं एक बिज़नेस वूमन भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह घर से बैठ के अपना बिज़नेस रन कर रही हूँ। 4 से 5 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस काम में। तो यहाँ मैं आप
लोगों के साथ 1-2 ऑर्डर्स शेयर कर रही थी, क्योंकि बेसिकली हमारा चैनल जो है वो मोटिवेशन, हाउसवाइफ और मॉम्स के लिए है। तो साथ साथ मैं अपनी थोड़ी सी ये क्लिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह गाइडेंस भी शेयर करूँगी किस तरीके से जो है ना आप लोग भी अपना बिज़नेस चला सकते हैं और घर से बैठ के भी काम कर सकते हैं, और अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो वो ऑर्डर भी कर सकता है। बाकी यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की मैं ज्वेलरी दिखा रही थी जो बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडी चल रही है। ये वॉच स्टाइल वाली रिंग, ब्रेसलेट, जबकि ये ओरिजिनल वॉच नहीं होती, ये सिर्फ स्टाइल होता है वॉच लुकिंग टाइप का। इसमें रिंग्स, ब्रेसलेट, लॉकेट्स वगैरह इस तरह के आए हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जो है ना ज्वेलरी लग रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती चलूँ। आगे बहुत ही ज़बरदस्त सा मैं चॉपर भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और हाँ, अगर एक औरत चाहे ना तो वो सब कुछ मैनेज कर सकती है, किचन, अपना घर, अपने बच्चे, खुद अपने आप को भी और अपना बिजनेस भी। सारी बात यकीन करें सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की है कि अपने टाइम को लेकर कैसे चलना है, अपने टाइम को किस तरह डिवाइड करना है। सुबह जल्दी उठकर, आप यकीन करें सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे बहुत सारे हैं कि आप बहुत जल्दी जो है ना वो अपने सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि सुबह उठने से एनर्जी एक तो बहुत हाई होती है और बहुत कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें, बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी होती हैं हाउसवाइफ्स, जिनसे घर के काम मैनेज करने में भी बहुत ज़्यादा इशू हो रहा होता है कि किस तरीके से मैनेज करें काम को और क्या करें, ऑनलाइन कैसे हम जो है ना घर बैठे कोई काम कर लें। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे इंशाल्लाह आप मेरी वीडियोस में बने रहिएगा तो मैं आप लोगों के साथ वो भी जो है ना शेयर करूँगी कि आप भी घर बैठे किस तरीके से काम कर सकते हैं। खैर ये टॉपिक आज का हमारा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा एंड में थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ। ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा बैग लग रहा था मुझे। मेरी एक कस्टमर जो कि बहुत अच्छी हैं, रेगुलर कस्टमर है, उन्होंने ये चीज़ें कुछ मंगवाई थी, तो मैंने सोचा मैं उनका सामान पैक कर रही थी भेजने के लिए, तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप भी किस तरीके से अपना किचन, अपना घर मैनेज करती हैं और किस तरीके से कौन सा आप जो है वो ऐसा हैक अपनाती हैं जिसकी वजह से आपका किचन का टाइम जो है ना वो सेव हो जाता है। तो अब आ जाते हैं जो कि बहुत ही हमारा मज़ेदार सा एक जो है ना गैजेट है जिसके वजह से आपका किचन का टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। ये एक तरीके से आपका हेल्पर भी हो सकता है किचन में, क्योंकि ये करता है बेसिकली मैनुअल चॉपिंग। यानी ये इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है, ये मैनुअल चॉपर है हाथ से चॉप करने के लिए, लेकिन इसके अंदर इतनी आसानी है कि ये पुश चॉपर है। आगे आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये इसकी देखें डिस्क्रिप्शन वाला जो कार्ड होता है, पेपर होता है, ये वो था। इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और ये स्टेनलेस स्टील का नीचे इसका बाउल दिया हुआ है, और इसके जो है ना ये ब्लेड्स भी अंदर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये पुश चॉपर है, ऊपर से आपने बस सिर्फ पुश करना है और ये नीचे जो है ना वो चॉप होता रहेगा। इसकी वजह से आपकी टाइम आपका बहुत ज़्यादा सेव होगा। टाइम सेव होगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी भी सेव होगी। और ये आपके किचन में दावत है या आपने कोई जल्दी में कोई काम करना है, कोई चॉपिंग करनी है, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक वगैरह, या कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में आपने चॉप करनी है, तो ये बारीक चॉप कर देता है बिल्कुल, और बहुत ही ज़बरदस्त चॉप करता है। ठीक है जी, ये देखें, ये है इसका ऊपर का जो मैं बता रही हूँ ना कि पुश करने वाला। ये इसका टूल है जो ऊपर सेट हो जाता है। ये भी मेरी एक कस्टमर का था, मेरे पास भी एक है, लेकिन मेरे पास दूसरा वाला है, वो मैं इंशाल्लाह आगे वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरे पास कौन सा। मेरे पास प्लास्टिक वाला था, ये अब हमारे पास न्यू लॉन्च हुआ है, स्टेनलेस स्टील में आया है, जो कि नीचे का हिस्सा इसका स्टेनलेस स्टील है, लेकिन ऊपर का जो है ना इसका चॉपर का पुश करने वाला वो प्लास्टिक का ही है। बाकी डिटेल्स के साथ मैं इंशाल्लाह आप लोगों को और इसका शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और आज की वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।